नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। पीएम ने कहा है कि आज जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की है। पीएम ने कहा है कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तियों के हृदय में भारत के गांव ही बसते थे। पीएम मोदी ने मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है, ये केंद्र किरण का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्राइवन वुमेन ड्राइवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। इसीलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी है, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिला और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों दूर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जल जीवन कोष भी लॉन्च किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति संगठन, चाहे वे भारत में हो या विदेश में हो, ग्रामीण क्षेत्र में या कोई स्कूल या फिर पानी कनेक्शन लेने की आंगनबाड़ी केंद्र या आश्रम आदि। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन 2 की शुरुआत की। ई पुस्तक का भी विमोचन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर कर लिखा है कि ये दिन हमारे लिए गांधी जी के संघर्ष और समर्पण करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम ने ट्वीट करके बापू को नमन किया। पीएम ने लिखा है कि पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सीएम शिवराज ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरे की सेवा में खो देना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन पर लगाई गई फटकार के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन को इजाजत नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके लिखा है कि वे देश के महान सपूत थे, जिन्होंने पूरे समर्पण और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा की। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन किया है। ट्वीट कर लिखा है कि मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट करके लिखा है कि जय जवान जय किसान था और रहेगा। गांधी जयंती पर फरीदाबाद में राहगीरों कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने की। निगम कमिश्नर ने कहा कि कोरोना काल के बाद फिर से राहगीर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि गांधी जयंती के मौके पर फरीदाबाद के 10 वार्ड में गार्बेज फ्री अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं राहगीर कार्यक्रम में आए लोगों ने जमकर मस्ती की। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाणे शुक्रवार को 2 दिन के पूर्वी लद्दाख दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि चीन की सेना में अपनी सीमा में काफी निर्माण कार्य किया है, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ नरवाणे ने कहा है कि चीन ने और अधिक सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन अपनी सीमा में बहुत सारा निर्माण किया गया है। फॉरवर्ड क्षेत्र में उन्होंने तैनाती बढ़ाई है। आर्मी चीफ ने बताया कि चीन ने सीमा विवाद निपटाने के लिए सभी स्तरों पर बातचीत जारी की है। वही अभी तक 12 दौरे की बातचीत हो चुकी है, जल्दी 13वें दौरे की भी बातचीत होगी। प्रदेश में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीआर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई रोक के बाद किसानों की परेशानी बढ़ी। किसान मंडी में पड़ी फसल की पहरेदारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले धान उत्पादन में मौसम की मार झेलनी पड़ी और अब बेचने में व्यवस्था की मार झेलनी पड़ रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने कुरुक्षेत्र मंडी चौक पर लगाया जाम, कहा धान ना खरीद कर सरकार का कर रही है मनमानी। यमुनानगर में धान खरीद को लेकर किसानों ने भारी रोष देखने को मिला। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आज से खरीद शुरू नहीं हुई तो वे कल से मंत्रियों विधायकों के निवास स्थान पर घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में लाखों क्विंटल धान आ चुका है, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,896 नए मामले सामने आए हैं। 28,144 रिकवरी हुई है। 233 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,063 नए केस सामने आए। एक दिन में 56 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी 36,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 47 नए केस सामने आए। एक दिन में 39 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 केस सामने आए। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 272 एक्टिव केस। कोरोना से सुधरते हालातों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी। डीडीएमए ने साफ कहा है कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी की कड़ाई से पालना करनी होगी और कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर शनिवार को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात कही। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की इस मुहिम में दिल्ली सट्टा गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला जिला बन चुका है। गुरुग्राम में अगर आंकड़ों की बात करें तो तय जनसंख्या टारगेट से कई ज्यादा 120% लोग अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। कैथल में तेजी से फैलते डेंगू के कारण हालत बिगड़ते जा रहे। जिले में डेंगू के 7 नए केस सामने। अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 33 हो गया। जिले में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डेंगू सभी केस पिछले 22 दिन में मिले हैं। जिले में 9 सितंबर को पहला केस आया था। पिछले 5 दिनों से लगातार केस सामने आ रहे हैं और केसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। गुरुग्राम में डेंगू मलेरिया का कहर लगातार जारी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 49 मामले सामने आए। 2 केस और मलेरिया के। डेंगू मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम जिले में 38 सरकारी सेंटरों पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर तंज कसा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए राइट मैन नहीं है। सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा। कैप्टन ने कहा कि सरकार अगर विश्वास खो देती है तो स्पीकर फैसला लेता है। सिद्धू का काम संगठन चलाना है, चन्नी का काम सरकार चलाना। कैप्टन ने कहा कि अध्यक्ष और सीएम की आपसी में बातचीत होती है, लेकिन अंतिम फैसला सीएम का होता है, सिद्धू का नहीं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि उनके साथ अच्छे माहौल में लंबी बातचीत हुई है। इसका कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातों को उनके सामने रखा। चन्नी ने बताया कि पंजाब में खरीद सीजन शुरू हो गया है। पहले 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती थी, अब 11 अक्टूबर से शुरू होने। मैंने उनसे जल्द खरीद शुरू करवाने के लिए कहा है। चन्नी ने कहा है कि मैंने पीएम से कृषि सुधार कानून और झगड़े को खत्म करने को कहा है। पीएम ने कहा है कि वे भी इसका हल निकालना चाहते हैं। मैंने पीएम से कहा है कि वो किसानों से बातचीत जरूर करें। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की गई है ताकि श्रद्धालु गुरु घर के दर्शन कर सके। ये कोविड की वजह से बंद पड़े थे।
बताया जा रहा है कि मारुति कुंज स्थित डीपीएस में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधेरे में हो गया है। स्कूल की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है कि स्कूल में कोई भी मान्यता नहीं है, आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मारुति कुंज स्थित डीपीएस में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने गुरुग्राम विधायक के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उपचुनाव के ऐलान होने पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। वही बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि इलाहाबाद सीट से मजबूती उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद सीट से भाजपा और जजपा का जो भी संयुक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएगा उसकी डटकर मदद करेंगे। नूह में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी मोजपुर अलवर के जवानों ने अलवर से दिल्ली तक साइकिल रैली की शुरुआत की। इस मौके पर फिरोजपुर झिरका के थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने एसएसबी के असिस्टेंट कमांडर रुपेश शर्मा को बुके देकर सम्मानित किया। गुरुवार को करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूरी करीब 8 घंटे में पूरी कर टीम पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर सुरक्षा और खाने के तमाम इंतजाम किए गए थे। गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते अधिकारी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी ऑफिस प्रांगण में मीटिंग के दौरान पकड़ा गया अधिकारी। झज्जर में सीएम फ्लाइंग पिछले कुछ महीने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी करी है। सीएम फ्लाइंग ने झज्जर लघु सचिवालय में कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित कराने पर छापा मारा। बल्लभगढ़ में मकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई। मकान में तहखाना बनाकर अवैध शराब छुपाई गई थी, जहां से अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बरामद किया। इस दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। रोहतक के हरिनगर कॉलोनी में 4 मंजिला मकान के पेड़ टूटने से बड़ा हादसा हो गया। मकान में काम करने के दौरान 2 मजदूर नीचे गिर गए। नीचे गिरने से दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत होगी। मृतक उत्तम और गौतम बिहार के रहने वाले थे। पुलिस मुआयना करके आगे की तफ्तीश में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद से हरिद्वार बदमाशों को पकड़ने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक सिपाही की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस की टीम देर रात हरिद्वार पहुंची और बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक गोली हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल संदीप को लग गई और घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी। फतेहाबाद पुलिस ने सरकारी अध्यापक के मर्डर मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। पलवल में यमुना नदी में डूबे 11वीं कक्षा के दूसरे छात्र का शव भी हसनपुर से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव का पहचान गांव हरीमपुर निवासी 16 वर्षीय रोहित के रूप में की। सोमवार की दोपहर 2 छात्र सचिन और रोहित रहीमपुर के पास यमुना नदी में नहाने गए थे, और जिसमें दोनों की डूबने से मौत हो गई। ऑटो मार्केट रोड पर रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह एक लड़की का शव मिला। मृतक लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास रेवाड़ी से फाजिल्का जा रही गाड़ी के सामने आकर लड़की ने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को बरामद कर शव को नागरिक अस्पताल के पोस्टमार्टम में रखवाया है। केतल में लगातार पिछले 10 सालों से आवारा पशुओं की समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। केतल में आए दिन एक दुर्घटना होती रहती है, लेकिन अब तक ना तो प्रशासन ने इसका कोई भी कदम उठाया है, ना ही अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई सुनवाई हुई। केतल की कई संस्थानों ने धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इलाहाबाद शहर के वार्ड नंबर 6 में आज आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार 3 युवकों ने एसिड फेंककर एक विवाहिता महिला को घायल कर दिया। वारदात में घायल महिला को तुरंत उपमंड नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कैथल मॉडल टाउन में हत्याकांड मामले में वांटेड आरोपी राजेश पुत्र ईश्वर सिंह निवासी डोहर की गिरफ्तारी के बारे में सूचना देने पर पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए
दिया जाएगा इनाम। नारनौल में एसडीएम कार्यालय के सामने शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के नाम पर एक निजी कंपनी के एनजीओ को सौंपे जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मानेसर के हेरिटेज देवीलाल कॉम्प्लेक्स में गांव का गंदा पानी भर जाता है। देवीलाल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लगी उप प्रधानमंत्री देवीलाल की प्रतिमा के आसपास भरा रहता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर अपमान हो रहा है। नगर निगम और अधिकारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे। अंबाला में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा की आंगनबाड़ियों का जिम्मा हिमाचल की एक एनजीओ को दे दिया है, जिसका वे विरोध करते हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार और हमारी यूनियन के बीच 2018 में समझौता हुआ था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया। डीजल और पेट्रोल में हुई वृद्धि के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे गुरुग्राम के रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की दुकानों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला। ढाबा संचालक का कहना है कि कोरोना की वजह से वैसे ही ग्राहक कम हुए हैं और ऐसे में वापस से दाम बढ़ने की वजह से दुकान ठप हो चुकी है। फरीदाबाद में रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम जन का जीवन परेशान में हो चुका है। लोगों का कहना है कि बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ा। महिला का कहना है कि लगातार रसोई गैस के बढ़ते दामों की वजह से उन्हें अपनी बजट में कटौती करनी पड़ रही है। न केवल रसोई गैस बल्कि लगातार सभी चीजों में दाम बढ़ते जा रहे हैं। भिवानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर आम लोगों में भारी रोष देखने को मिला। देश में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.48 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा। सरकारी तेल कंपनी ने आज डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी की है। वही पेट्रोल भी 20 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। दिल्ली में आज एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 102.14 रुपये तक पहुंच गया है। वही डीजल में भी उछाल देखने को मिला, 90.48 रुपये तक पहुंचा। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। पंजाब की ओर से कैप्टन केएल राहुल ने 55 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। राहुल इस जीत से बेहद खुश दिखे और उन्होंने कहा है कि हमने बेहतरीन और स्मार्ट तरीके से मैच खेला।